अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुरैश उस्मान के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 55 के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे सौगत में सुल्ताना उच्च से कहती है, उलोफ और बेंदर को पैगाम भेजो, वो मेरे नए अहकामात सुनने आए। मैंने जितना सोचा था मुझे उससे ज्यादा उलोफ की जरूरत है। तो औची पूछता है, क्या आप वाकई उलोफ को मार रजक किला देने जा रही हैं सुल्ताना? जवाबन सुल्ताना कहती है, वो बेवकूफ यही सोचता है, लेकिन मैं उसे कोई जमीन नहीं दूंगी। जब मेरा उस्मान के साथ काम खत्म हो जाएगा तो मैं उलोफ का भी काम तमाम कर दूंगी। इस पर औची पूछता है, उस्मान का क्या होगा? उसके लिए आपकी अगली मुहिम क्या होगी सुल्ताना? तो सुल्ताना कहती है, मैं उस्मान के लिए एक बड़ी जहन्नुम बनाऊंगी, तनहा जहन्नुम। उसके दोस्त, उसके सिपाही, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसके साथ नहीं होंगे। मैं गुर्बत के आंधियों को यानी शहर में उड़ा दूंगी। उस्मान साहब के लोग फाकू का शिकार होंगे और वो मेरी तरफ रुजू करेंगे। इस तरह वो उस्मान से मुंह मोड़ लेंगे। उस्मान से मुंह मोड़ने वाले मेरी तरफ होंगे। वालदा सुल्ताना यानी शहर की हिफाजत करेंगी। दूसरी जानिब उस्मान साहब सिपाहियों के साथ या नगोल के हिसार से आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि अंदर तुर्कुत सिपाहियों से कहता है, गोदामों को देखो ताकि अंदर कोई कमी ना रहे, बाद में कोई मुश्किल पेश ना हो, अल्लाह करे सब अच्छा हो। इसके साथ ही उस्मान साहब जोरदार अंदाज में दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर तुर्कुत कहता है, आप बिन बुलाए आगे, क्या आप मेरी जायदाद पर हमला करने आए हैं? जवाबन उस्मान साहब गरजते हुए कहते हैं, खामोश, बस खामोश। इसके साथ ही उस्मान साहब सिपाहियों को वहां से भेज देते हैं और तुर्कुत से कहते हैं, मैंने ये मामला छोड़ दिया था, उन्होंने हमारे जंगजू को शहीद किया। तुम वाइदो जो कुरारगाह का मुकाम जानते थे, वो सब हमें इस रास्ते पर छोड़कर चले गए, और अब क्या मैं तुम्हें इसका जिम्मेदार ना ठहराऊं? इस पर तुर्कुत उस्मान साहब के पास आकर कहता है, आपने ऐसा कहा जैसे आप मुझे जानते ही नहीं। हुआ हमारे रास्ते एक जैसे ना हो, फिर भी मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहता था उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, जो सुल्तान का गुलाम हो, हमारा रास्ता और उसका रास्ता एक नहीं हो सकती। तो तुर्कुत कहता है, उस्मान साहब आप नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं? क्या आप मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं? आपने अपनी आंखें बिल्कुल अंधी कर ली हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मैं अंधा या ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इतने छोटे नहीं हो कि तुम कुरारगाह का मुकाम बताओ, लेकिन तुम इतने छोटे हो गए कि पीछे हट गए। उन्होंने हमला करने की हिम्मत की क्योंकि तुम मौजूद नहीं थे। मैं तुम पर एतमाद करता था, मैं तुम्हें पहाड़ समझता था, लेकिन तुम तो एक पहाड़ी भी नहीं हो। तुमने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी। यह सुनकर तुर्कुत पूछता है, और आपने मेरे साथ क्या किया? मैं कोई खराब चाकू नहीं हूँ उस्मान साहब, मुझे जितना तेज करोगे मैं उतना ही काटूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैंने उसके बारे में कहा जो अपने आप को तेज करता है और बादशाही के लिए मेरे सामने खड़ा है, वो मेरा भाई है। ये मेरे लिए एक सबक बन गया है। इस पर तुर्कुत कहता है, आप जानते हैं कि मैंने क्या किया? आपने उन लोगों को बदल दिया जो आपके साथ इस रास्ते पर निकले थे। क्या आप जानते हैं कि जब मैं आपके पीछे चल रहा था तो मैंने कितने लोग खोए हैं? मेरे जिस्म में कितने जख्म हैं? मैंने कितने प्यारे लोगों को खोया है? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मेरे पीछे चलने वालों में से चंद एक जिंदा हैं। तो तुर्कुत चिल्लाते हुए कहता है, मैंने अपनी बीवी और उसके पेट में मौजूद बच्चे को मिट्टी में दफन कर दिया उस्मान साहब। जवाबन उस्मान साहब गरजते हुए कहते हैं, और मैंने अपने भाइयों और साथियों को मिट्टी में दफन कर दिया। क्या हमने ये कुर्बानियां रास्ते के बीचों बीच मौजूद महल के लिए दी हैं? अगर मुकदमा अपने मकसद तक नहीं पहुंचता तो तमाम कुर्बानियां रायगा जाती हैं। यह सुनकर तुर्कुत कहता है, आप अब भी महल कहते हैं, किला कहें किला। फिर अपने हाथ फैलाते हुए कहता है, क्या आप नहीं देखते कि मैं नगोल का हुक्मरान हूँ? अब मामला अलग है उस्मान साहब। उधर जंगल में उलोफ फर्क से कहता है, उस्मान पहले पैदल आया ये देखने के लिए कि क्या वो पैदल चलकर कोपरो हिसार जा सकते हैं। तो फर्क कहती है, हमारे इस इकदाम ने उसे पागल कर दिया होगा उलोफ, हमने उस्मान के पांव तोड़ दिए हैं। इस पर उलोफ कहता है, मैं बहुत जल्द उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। फिर फर्क कहती है, उस्मान सुल्ताना जो चाहती थी वही हुआ, मुझे लगता है कि वो खुश है। तो उलोफ का आदमी कहता है, हमारे बारे में क्या ख्याल है? क्या हम जो चाहते हैं वही होगा? जवाबन उलोफ कहता है, मार रजक हमारा हो गया है। यह सुनकर फर्क कहती है, मेरा भाई ठीक कहता है। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, अगर उस्मान सुल्ताना ने हमें मार रजक किला ना दिया तो क्या होगा? इसलिए मैं उलोफ का एक आदमी उसके पास आकर कहता है, उस्मान सुल्ताना आपसे मिलना चाहती हैं। यह सुनकर उलोफ बहुत खुश होता है। इधर नगोल किले में उस्मान साहब तुर्कुत से कहते हैं, हाँ ये मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ मामला अलग है। आप मजीद चाहते हैं, जो कुछ आपके पास है उससे मुतमईन ना हो। कब्जे की लालच ने आपके दिल को अंधा कर दिया है। देखो तो जरा तुम कैसे हो गए हो, इस जहालत को देखो। तो तुर्कुत कहता है, इस हाल तक मुझे पहुंचाने वाले आप ही हैं। क्या खुद ही ऐसा बनाकर अब आप शिकायत कर रहे हैं? क्या आप मेरे साथ होने वाली नाइंसाफी को भूल गए हैं जनाब उस्मान साहब? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मैं किला यकीनी तौर पर तुमको दे दूंगा, जरूर, क्योंकि वो अजनबी हैं। अगर मैंने उन्हें किला ना दिया होता तो वो पीछे हट जाते और हमें छोड़कर चले जाते, लेकिन तुम मेरा सहारा थी। मैंने सोचा कि तुम मुख्तलिफ हो, लेकिन बादशाहत के लिए मैं नहीं जानता था कि तुम रुख बदलोगे। इस पर तुर्कुत कहता है, मैंने पैसे के लिए फरीक नहीं बदला, ना बादशाहत के लिए, और ना ही ऐसा करूंगा। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तुम अपनी हद भूल गए हो। जवाबन तुर्कुत कहता है, मैंने आपको फरोख्त नहीं किया। अब उस्मान साहब मेरे किले से बाहर चले जाएं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अनागोल अब तुम्हारा नहीं है। तो तुर्कुत कहता है, यह खून के बगैर नहीं मिलेगा। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, मैं वो हूँ जो हमेशा लड़ता रहा हूँ, मैं हमेशा आगे रहा। मैं वो हूँ जिसने बगावत का सामना भी किया, लेकिन मेरे पीछे रहने वाले हमेशा इन चालों से धोखा खाते रहे। मैं हमेशा लड़ता रहा, अब तुम भी लड़ोगे।
और वो भी मेरे खिलाफ। मैं तुम्हें नगोल छोड़ने के लिए 2 दिन का वक्त देता हूँ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब जाने के लिए जैसे ही पलटते हैं तो तुरुत कहता है, हम यकीनन अपनी जानें देते हैं, लेकिन अगर आप हमसे हमारा वतन मांगेंगे तो हम कभी नहीं देंगे उस्मान साहब। जवाब में उस्मान साहब पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, फिर मैं दोनों ले लूंगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब वहां से चले जाते हैं। इधर आयशा खातून उस मुकाम पर पहुंचती है जहाँ पे एलचीचे को रख्तमूर ने मिलना था। घोड़ों के निशानात देखकर आयशा खातून कहती है, दोनों तरफ घोड़ों के निशानात हैं, आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो, देखे बगैर जगह मत छोड़ना सिपाहियों। तो अलजन कहती है, हम हर जगह देखेंगे आयशा खातून ताकि आपके दिल को सुकून हो। हम सुराग तलाश करेंगे, जरूर तलाश करेंगे। इस पर आयशा खातून कहती है, यानी शहर में उस वक्त तक कोई वापसी नहीं होगी जब तक कि कोई सुराग ना मिल जाए। ये कहते साथ ही आयशा खातून आगे बढ़ती है तो उन्हें तैमूर की जानिब से एलचीचे को दी गई बालियां मिल जाती हैं, जिन्हें उठाकर वो परेशान होते हुए कहती है, तुम कहाँ हो तैमूर, तुम कहाँ हो। इसी लम्हे अलजन उनके पास आकर पूछती है, आयशा खातून ये क्या है? फिर खुद ही कहती है, इसका मतलब है कि एलचीचे यहाँ पे आई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आपको इसमें से कोई बात समझ आई? जवाबन आयशा खातून कहती है, मैं नहीं जानती अलजन, मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ एक ही बात जानती हूँ कि एलचीचे के खानदान ने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है। इसी लम्हे सिपाही तैमूर का घोड़ा लेकर वहां आता है। घोड़े को देखकर आयशा खातून बहुत दुखी हो जाती है और तैमूर पुकारती है। फिर खुद को संभालते हुए कहती है, हर तरफ देखो, ढूंढो, उसे तलाश करो। जवाबन अलजन उन्हें हौसला देने की कोशिश करती है। इधर यानी शहर में एलचीचे सोच में गुम कामकाज में मसरूफ होती है कि सोच में होने की वजह से वो थोड़ी अपने हाथ पर दे मारती है। ये देखकर बेंगिया खातून से पूछती है, ये क्या है एलचीचे? क्या तैमूर के बारे में दोबारा सोच रही हो? जवाब में एलचीचे कहती है, मैं उस आदमी के बारे में क्यों सोचूंगी जो मुझे छोड़कर चला गया? मैं सोच रही हूँ कि मैं आगे क्या करूंगी। इस पर बेंगिया खातून कहती है, बहुत अच्छे, तुम अपनी माँ की बात सुनो। उस लड़के में भागने की हिम्मत नहीं है, उसकी मोहब्बत झूठी थी बेटी। अपनी माँ की बात सुनो और किसी और चीज की फिक्र ना करो। इस पर एलचीचे कहती है, मैंने अपना सबक सीख लिया अम्मी जान, अब से आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। यह सुनकर बेंगिया खातून खुश होते हुए कहती है, तो मेरी राय है कि शादी में ताखिर ना करें और सब एक साथ करें। यह सुनकर एलचीचे परेशान हो जाती है। इसलिए मैं उक्तम साहब बाजार में दाखिल होते हैं और घोड़े से उतरने के बाद बेंगिया खातून के पास आते हैं तो बेंगिया खातून पूछती है, हुजूर क्या मामला है? क्या आप दीवान में जा रहे हैं? जवाब में उक्तम साहब कहते हैं, जी हाँ, हम दीवान में जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं उस्मान साहब का सामना कैसे करूंगा। यह सुनकर बेंगिया खातून कहती है, आपने कुछ गलत नहीं किया। 1000 लोग लड़की का हाथ मांगने आते हैं और कोई एक ले जाता है, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। तो उक्तम साहब कहते हैं, खातून ये बात तो ठीक है, लेकिन हमने उस्मान साहब को रद्द करके अच्छा नहीं किया। जवाबन बेंगिया खातून कहती है, हमें क्या करना चाहिए था? क्या हमें उस्मान सुल्ताना की मौजूदगी में उस्मान साहब की बात को सुनना चाहिए था? आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। यह सुल्ताना है जो अब आपके पीछे खड़ी है। फिर उक्तम साहब एलचीचे की जानिब देखकर पूछते हैं, क्या एलचीचे ठीक है? क्या वो मुतमईन है? जवाबन बेंगिया खातून कहती है, मैंने उससे बात की है, वो बेंदर से शादी करने पर राजी है। यह सुनते साथ ही उक्तम साहब वहां से चले जाते हैं। उधर हुसैन साजो सामान की घोड़ा गाड़ी लेकर सोगौत बाजार में दाखिल होता है और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उलोफ घोड़ा गाड़ी से नमदार होता है और एक जानिब से बेंदर के इशारे पर वो घोड़ा गाड़ी से उतरकर बेंदर की जानिब चला जाता है। इधर यानी शहर में दीवान के लिए सदरान जैसे ही मर्कजी कमरे की जानिब बढ़ते हैं, जेरकुतई उन्हें रोक लेता है और कहता है, हजरात आप इंतजार करेंगे? तो एक सरदार पूछता है, हम क्यों इंतजार करेंगे? फिर एक और सरदार कहता है, क्या आप दीवान में भी हमारी पजीराई नहीं होगी? सिपाही, इसकी क्या वजह है? जवाबन जेरकुतई कहता है, उस्मान साहब को यही बात मुनासिब लगती है। अगर आप में से किसी को एतराज है तो दरवाजा वो सामने है, आप चले जाए। इसके साथ ही उस्मान साहब वहां दाखिल होते हैं और घोड़े से उतरने के बाद सरदारान के पास आकर कहते हैं, सरदारान मुझसे खुलकर बात करें। हर एक चीज की कीमत होती है और हम हक के रास्ते पर होने की कीमत अपनी तादाद के कम होने से चुका रहे हैं। हमारा रास्ता पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फतोहात जारी रहेंगी। हम दुश्मन की तरफ पेशकदमी जारी रखेंगे। हम जालिमों के आगे गर्दन नहीं झुकाएंगे। लेकिन अगर कोई दीवान की दहलीज पार करना चाहता है तो वो याद रखे कि उसके गले में फंदा डाल दिया जाएगा। जो मौत से डरते हैं वो हरगिज़ इस अदालत की दहलीज को बोर करके अंदर दाखिल नहीं होंगे। ये मेरी आखिरी तंबीह है। वापसी के ख्वाहिशमंदों के लिए ये आखिरी मौका है। जो जाना चाहे उससे वजह नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जो आना चाहे हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं और उक्तम साहब कहते हैं, जो जान को खतरे में नहीं डालता वो इस रास्ते पर नहीं चलता। हजरात आ जाए। इसके साथ ही सदरान की अक्सरियत उक्तम साहब के साथ उस्मान साहब के पीछे चली जाती है और 2-3 सदरान जैसे ही वापस जाने के लिए पलटते हैं तो सिपाही उनका रास्ता रोक लेते हैं। ये देखकर एक सरदार कहता है, जब उस्मान साहब ने जाने की इजाजत दी है तो आप हमारे सामने क्यों खड़े हैं? तो तौरान कहता है, जी बिल्कुल, उन्होंने हमें खबरदार किया है। फिर जेरकुतई कहता है, सरदार ने फरमाया कि पीछे हटने वालों से सिपाही का ओहदा भी ले लिया जाएगा। फिर गुरबजल्ब कहता है, और जो कोई भी सिपाही नहीं है उसे तलवार उठाने का भी कोई हक नहीं है। यह सुनकर सदरान उन्हें तलवारें देकर वहां से चले जाते हैं। उन्हें जाते हुए देखकर गुरबजल्ब कहता है, काश मैंने उन्हें गुद्दी से पकड़कर कुचल दिया होता। इस पर जेरकुतई और तौरान हंसने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।